नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो के लिए देखते हैं क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होगा दोनों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, सवाल हर बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर पता चल जाएगा तो आपको करने में आसान होगा। चलिए देखते हैं क्या लोकसभा, इसके सदस्य आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी लोकसभा को आम जनता यानी हम लोग क्या वोट, इलेक्शन होता है, वोट देते हैं, तो ये इसमें क्या सदस्य एमपी एमएलए बैठता है। ठीक है, और क्या राज्यसभा में इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। यानी हम इसको वोट यानी इसका इलेक्शन नहीं होता, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन होता है। ये चुनते हैं तो ये इसको चुनते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसे निचला लोकसभा में लोकसभा क्या निचला सदन कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। यानी इसको निम्न सदन, इसको ऊपरी सदन, यानी क्या होगा लोअर हाउस और अपर हाउस कहेंगे। दूसरा इसका अंतर आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका कार्यकाल कितना रहता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। ठीक है, और राज्यसभा की कार्यकाल कितना रहता है 6 वर्षों के लिए रहता है। कितना दोस्तों 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको पता है कितनी संख्या, 552 सीटें हैं। कितनी, किसका, लोकसभा का अधिकतम संख्या। ठीक है, और क्या राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना है 250, यानी 250 है राज्यसभा के। ठीक है, और वर्तमान में अभी लोकसभा की कितनी संख्या है 543 संख्या। ठीक है, और राज्यसभा की वर्तमान में कितनी संख्या है 245 संख्या। आपको यहां तक पता चल गया दोनों में अंतर क्या है। इसमें कितना 543 है, इसमें 245 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है 25 वर्ष। ठीक है, कितना है 25 वर्ष। आप 25 वर्ष के तब ये क्या वोट यानी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, खड़ा हो सकते हैं उम्मीदवार के लिए। इसमें क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु, इसमें 30 वर्ष है। इसमें कितना था लोकसभा में 25 वर्ष, इसमें कितना है 30 वर्ष है। ठीक है, आप 30 वर्ष के ऊपर हैं तब आप ये क्या राज्यसभा का लड़ सकते हैं, पद इसमें बन सकते हैं सदस्य। ठीक है, आपको यहां तक पता चल गया होगा दोनों का अंतर, इसमें कितना आयु है। ठीक है, क्या इसे लोकसभा का इसे युवा सदन भी कहते हैं। यानी युवा क्यों कहते हैं, क्योंकि 25 वर्ष का होता है तभी इलेक्शन इसमें आप खड़ा सकते हैं, उम्मीदवार बन सकता है। इसमें क्या है, अब इसे क्या कहते हैं बूढ़ा सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन है। यानी आप 30 वर्ष से अधिक है तभी आप इसमें सदस्य बन सकते हैं राज्यसभा में। तो आपको ये पूरा बेसिक सब पता चल गया होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा जाता है दोनों का अंतर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या है पहला, इसका सदस्य आम चुनाव, यानी हम जो इलेक्शन होता है वोट देते हैं, क्या आम जनता द्वारा ये चुन के इसमें लोकसभा में बैठता है। ठीक है, इसमें क्या ये जो हम एमपी एमएलए जो इसमें बैठता है वही इसमें चुना जाता है, वही चुनते हैं, इसका निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसका 6 वर्ष, ये ऊपरी यानी ये ऊपरी सदन, ये निम्न सदन। ठीक है, इसका अधिकतम आयु कितना है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और इसका 30 वर्ष है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं राज्यसभा, यह एक अस्थाई सदन है। यानी ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन, ये भंग हो जाता है। ठीक है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद हट जाते हैं। यानी प्रत्येक 2 वर्षों के बाद नए सदस्य इसमें बैठते हैं, बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हर 2 साल के बाद नए बैठते हैं। ठीक है, क्या है एक अस्थाई सदस्य, ये जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद हट जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा पता चल गया। ठीक है, हम अगले क्लास में मिलते हैं और कोई न्यू क्वेश्चन के। और ठीक है, जय हिंद जय भारत।